वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की। ब्रेक से पहले हमने बात की थी लाहौर के 4 हलकों के हवाले से, जहां बहुत ही टफ कॉन्टेस्ट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान 2 सीटों पर। लाहौर की 4 में से 2 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को बरतरी हासिल है। 2 पर नून लीग के कैंडिडेट्स की पोजीशन बेहतर बताई जा रही है। बाय द वे ओवरऑल अगर देखा जाए, चूँकि टर्न आउट बड़ा अच्छा है आज, तो उससे PTI फ़ायदा भी उठा सकती है। लेकिन मुल्तान की बात कर लेते हैं अब ज़रा, कि मुल्तान के अंदर जो इलेक्शन है, मच टॉक्ड अबाउट इलेक्शन, जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा रहा कैंपेन के दौरान भी। ज़ैन कुरैशी का मुकाबला है यहाँ सलमान नईम के साथ, और कैंपेन भी बड़ी यहाँ पे अग्रेसिव रही है, बहुत ज़बरदस्त कैंपेन रही। शाह महमूद कुरैशी जब से ये इलेक्शन अनाउंस हुआ निकले ही नहीं हल्के के अंदर से। तो मुल्तान से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे सरदार अली खान ने। सरदार अली खान, ज़रा बताइएगा कि किस तरह की गहमा गहमी है मुल्तान के अंदर, और कल तक तो ज़्यादा जो तबसरे तज्जिए एनालिसिस जितने भी थे वो बता रहे थे कि सलमान नईम की पोजीशन बेहतर है। आज चूँकि 50% इलेक्शन तो इलेक्शन डे पर मुनसर होता है कि उस दिन मैनेजमेंट किसकी अच्छी होती है। आज बताइएगा कि किस पार्टी की पोलिंग डे की मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी है, और बताएं ये जो कैंप्स लगे होते हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर, वहाँ किसके कैंपों पर ज़्यादा रश है? अच्छा, बिल्कुल। जनूबी पंजाब के जो 8 हलके हैं उनमें बड़े उम्मीदवारों का जो है वो बड़ा मुकाबला हो रहा है, जिनमें PP 217 जो है वो सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि इस इलेक्शन में जो है वो वज़ीर ख़ारजा, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, नून के हिमायती याफ्ता जो उम्मीदवार हैं सलमान नईम, इन दोनों के दरमियान जो है वो काफ़ी कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इससे कबल अगर हम कंपेन की बात करें तो बिलाशुबा इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो डोर टू डोर जो कंपेन थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, जिसमें बिलखसूस शाह महमूद कुरैशी और उनके साहबजादे जो हैं वो बिलखसूस हर गली में, अगर हम कहें कि हल्के में गए हैं तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो उनके मरकज़ी कायदीन थे वो भी यहाँ पर कंपेन में उनके साथ शामिल हुए थे, और बिलखसूस जो उन्होंने, अगर हमें कहा जाए कि जो ख़वातीन वोटर्स की बड़ी तादाद जो इस हल्के में है उनको टारगेट करने की कोशिश की है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैनेज करने की कोशिश की है कि वो आज ख़वातीन निकल रही है वोट डालने के लिए, कैसा टर्न आउट, कैसा ख़वातीन का आज? अच्छा, टर्न आउट की जैसे मैं आपको बता रहा था कि ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से जो टारगेट किया गया है, तो ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो अपने घरों से बाहर भी निकली है और हमें वोट कास्ट करते हुए भी दिखाई दी है। अगर दोनों पार्टियों के दरमियान अगर हम वोट कास्ट का मुकाबला या कंपैरिजन करें तो इस वक्त काफ़ी जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो इन दोनों के दरमियान देखने में आ रहा है। दोनों की जो पोलिंग स्टेशन के बाहर जो कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पर भी जो है कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है, और वोट कास्ट करने के लिए भी लोग जा रहे होते हैं। और गाय बगाए देखने में ये आ रहा है कि ये जो कायदीन है वो बजाते खुद एक रैली की सूरत में जो है वो उन पोलिंग स्टेशंस का दौरा करते हैं, ताकि जो वर्कर्स ये बताएं, जो है वो ये बताएं सरदार अली खान के आज मौसम कैसा है? मौसम कैसा है मुल्तान का? आज गर्मी तो आड़े नहीं आ रही वोटर्स के बाहर निकलने में? अच्छा, जैसे आप मौसम की बात कर रहे हैं तो गुज़श्ता कई दिनों से जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा था मुल्तान में, तो आज वोटिंग वाले दिन जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है। सुबह सवेरे जो है वो हल्की बारिश भी हुई, और इस वक्त भी जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से देखने में ये आ रहा है कि वोटर्स जो हैं वो एक बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकल भी रहे हैं और वोट भी कास्ट कर रहे हैं। इस हवाले से जब हमारी शाह महमूद कुरैशी से बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि आज क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इस वजह से ये कभी उम्मीद की जा सकती है कि वोटर्स जो है एक बड़ी तादाद में निकलेगा और वोट कास्ट भी करेगा। और आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में जो है यहाँ से वोटर्स गुजर भी रहे हैं। मेरे साथ जो है वहाँ पर लोग जा रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। क्या वाकया है कि वहाँ शाह महमूद साहब पहुँच के, गिलानी साहब के बेटे कहते हैं वो हमारे हामियों की फैक्ट्री है, कोई इलेक्शन कमीशन ने कहा है वहाँ कोई बैलेट पेपर नहीं है, शाह महमूद साहब कह रहे हैं वहाँ बैलेट पेपर है। ये क्या तनाज़ा है फैक्ट्री वाला? जी बिल्कुल, ये तनाज़ा ऐसा है कि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि एक निजी फैक्ट्री में जो है वहाँ पर जो है वो वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और वहाँ पर जाकर जब वो पहुँचे तो उसके बाद कुछ जो वहाँ पर वर्कर्स थे उन्होंने उनको घेर भी लिया और वहाँ पर उनको रोकने की कोशिश भी की, जबकि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से बार बार कहा गया कि इस फैक्ट्री का दरवाज़ा खोला जाए, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला गया। इस हवाले से जब रिटर्निंग ऑफिसर से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस तरह का कोई मामला नहीं है और ना ही ऐसा पॉसिबल है कि किसी निजी
फैक्ट्री में जो है वो बैलेट पेपर्स पहुंच सकते हैं या इस तरह किसी के वोट कास्ट हो सकते हैं। उन्होंने इस इल्ज़ाम की जो है वो बिल्कुल खुलेआम जो है वो तरदीद भी की है और उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह का कोई मामला है भी सही तो इस हवाले से जो है उन्हें तहरीरी तौर पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त देनी चाहिए और उसके बाद जो है वो इस हवाले से जो है वो मजीद कार्रवाई और इसकी जो है वो तहकीकात भी करेंगे। लेकिन अभी जो सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल में अगर हम बात करें तो शाह महमूद कुरैशी बाज़ाते खुद जो है वो बार बार जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं और इस वजह से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं और कायदीन जो हैं उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये टफ मुकाबला है, वोट भी नहीं है और उसके बावजूद जो है वो ये बताइएगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके साहबजादे जो हैं वो रिवायती हरीफ माने जाते हैं शाह महमूद कुरैशी और उनके कैंप के, तो वो भी प्रोएक्टिव हैं, सरगर्म हैं सलमान नईम की कैंपेनिंग के लिए और शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे को शिकस्त दिलवाने के लिए। जी बिल्कुल, ये वाकई एक हकीकत है कि इस बार जो यूसुफ रज़ा गिलानी और उनका जो ख़ानदान और जो उनके साहबजादे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें एक्टिव दिखाई दिए हैं सलमान नईम की कैंपेन के हवाले से। उनकी जानिब से भी जो है वो मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन थे उनके भी दौरे किए गए हैं और उससे कबल जो कैंपेन जो की जा रही थी उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दोनों जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रज़ा गिलानी, इन्होंने जब कैंपेन के दौरान बार बार मीडिया से गुफ्तगू की तो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया कि आखिर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि आखिर क्या वजह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जिनका ना कोई बेटा ना वो बजाते खुद इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और उसके बावजूद जो है वो इतना ज़्यादा एक्टिव हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इलेक्शन उनके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है, जबकि जो है वो इस तनकीद का जवाब। बहुत शुक्रिया आपका दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ये जो इसी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी का पूछा कि कल बात हो रही थी बात करते थे कि पंजाब के अंदर वैसे नजर नहीं आ रही लेकिन यहाँ मुल्तान के अंदर पूरा कायदा कैंप लगाया। देखो ये जो इलाका है वो विलायताबाद है, लोहा मार्केट है, टिम्बर मार्केट है और ये खुद सलमान नईम जो है वो निम्को का कारोबार करते हैं। पूरी मुल्क के अंदर निम्को की फैक्ट्री, चैरिटी ज्यादा की है वहाँ, चैरिटी भी की है, चैरिटी की है लेकिन पैसा भी पानी की तरह बहाया है भाई। पैसा वो तो चैरिटी की है, उन्होंने फंडरेजिंग से चैरिटी नहीं की, अपने पास से की। नहीं अपने पास से, लेकिन मैंने एक काम और भी बड़े मजे की खबर है, सुना ये है कि 20-20 वोटों पर एक मोटरसाइकिल देने के बाद वो तो ज़ैन कुरैशी साहब दे रहे हैं, 10 वोटों पे एक मोटरसाइकिल। आपका और मेरी सोच अलग अलग है मेरे ख्याल में, उधर से भी हुआ यहाँ से भी हुआ। मेरा ये है कि वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है, वो ज़ैन कुरैशी पे लिया है कि वो 10 वोटों पर एक बाइक देने का उनके ऊपर कहीं पे। मैं कहने का मकसद ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी ये डू और डाई वाली सिचुएशन है। शाह महमूद कुरैशी के लिए भी दो वजूहात है ना, एक तो इनका काम लेना जहांगीर खान तरीन से सलमान नईम वाले शिकस्त का, दूसरा ये कि अगर पीटीआई पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात में पोजीशन अच्छी नहीं वाले शिकस्त का, दूसरा ये कि अगर पीटीआई पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात में पोजीशन अच्छी कर लेती है तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का पुराना कौन सा उनकी ख्वाहिश थी, सीएम पंजाब वाली, सीएम पंजाब की नहीं आएगी, लेकिन अगर हार जाते हैं ज़ैन कुरैशी तो शाह महमूद कुरैशी साहब को एक बड़ा धचका होगा और उनकी सियासत को भी होगा, क्योंकि इस पूरे ज़मीनी इंतखाबात के दौरान हमने शाह महमूद कुरैशी साहब को खोटे निकले ही नहीं है, मुल्तान कैंप लगाए हुए सिर्फ इस हल्के में है और पीटीआई के साथ जलसों में नहीं नजर आए। तो इसका मतलब यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब प्रॉब्ली अगर हार गए उनके बेटे तो उनको एक बहुत बड़ा धचका होगा और उनकी सियासत को बड़ा धचका होगा, क्योंकि ऑलरेडी देखें ओटी एक और बात है, शाह महमूद इस हल्के से उनके वालिद भी इलेक्शन लड़ते थे, आबाई सीट है उनकी, वो खुद भी यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। सलमान नईम न्यू कमर है, अगर सलमान नईम ने आकर उनको पिछली दफ़ा भी आज़ाद टफ टाइम दे दिया और इस बार भी उन्होंने उसको इतना टफ टाइम दे दिया कि शाह महमूद उस हल्के से निकल नहीं सके हैं, तो ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। मेरा मतलब शाह महमूद की 100 साल की उस हल्के में वर्किंग है और सलमान नईम की 2 साल की वर्किंग है। सलमान नईम भी पहले शाह महमूद के साथ मुंसलिक भी रहे ना, ये नहीं मतलब पॉलिटिक्स में तो नए हैं, ये पॉलिटिकल नए हैं, उनका बिजनेस होगा, उन्होंने चैरिटी वर्क किया है, फ्री फूड का एक काम किया है, लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि सलमान नईम का पिछली दफा कोई 36,000 के करीब वोट था, अगर वो दोनों वोट मिलते हैं, शुरू के अंदर हमने देखा कि यहाँ से नून लीग की मुकामी क़यादत सलमान नईम साहब को नहीं दे रही थी, अब साथ है, लेकिन हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर
सलमान नईम की शिकस्त होती है खैर और नहीं है। आप वजह बनते हैं तो फिर पूरी डिसॉल्व होगी। उसकी एक वजह और भी बता दूं, ये इलेक्शन इतना डू एंड डाई हो गया है। हाँ। दोनों पार्टीज की पॉलिटिक्स एट स्टेक है कि इस वक्त कोई वर्कर भी न्यूट्रल होना अफोर्ड नहीं कर सकता। सब वर्कर का लोकली इतना कॉन्टेस्ट होता है कि उसकी मजबूरी है अपने कैंडिडेट के साथ खड़े सही है। होना, क्योंकि लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी। उस्मान डार साहब ने ज्वाइन किया जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। उस्मान डार साहब बताइएगा, ओवरऑल जो इंतजामात हैं पंजाब के अंदर इंतखाबात के सिलसिले में, तहरीक ओवरऑल मजमूई तौर पर हमें मुतमईन नजर आई है सारे मामला से, तो आप मुतमईन है सारे इंतजामात से? कोई इंटरफेरेंस का इल्ज़ाम पंजाब गवर्नमेंट पे तो ऐसे कोई नहीं है? अगर आप मुझसे पूछें तो पहले तो मैं जिस तरह वोटर्स बाहर निकले हैं और बाई इलेक्शंस वाला नहीं, जनरल इलेक्शन वाला समय, आपने हालिया बाई इलेक्शंस भी देखे हैं। लाहौर में एक बाई इलेक्शन हुआ जिसमें शाइस्ता मलिक जीती थी और 8% लेस देन 10% था शायद टर्नओवर। तो आज तो वोटर्स लाइनें लगी हुई हैं। मैं इस पे हराज तस्लीम पेश करता हूँ पंजाब के उन अजीम लोगों को जो बाहर निकले हैं। और ठीक है, शाम को पता चलेगा कौन सी जमात जीती है। और ख़ास तौर पे जब नून लीग की हुकूमत हो पंजाब में और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इतना टफ टाइम देना, उनके वज़रा को इवन इस्तीफा तक देना पड़ा है अपने हकों में जाने के लिए। वरना माजी में तो आप सब जानते हैं कि नून लीग के कैंडिडेट तो घर बैठ के जीत जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। दूसरी तरफ जहाँ तक इंतजामात की बात है, देखें मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे खुद मौजूद था और वोटर्स जो हैं उनके लिए मैं यही कह सकता हूँ, जिनको बिना पूछे सैकड़ों वोटर्स ऐसे मुझे मिले हैं जिन्होंने 2018 के इंतखाबात में उस पोलिंग स्टेशन पे वोट डाला और अब उनका वोट कॉन्स्टिट्यूंसी से ही बाहर है। एक तो है जी किसी दूसरी यूनियन काउंसिल में चला गया है या किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन में उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया, ऐसा नहीं है, उनको दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में फेंक दिया गया है। और ज्यादातर अफसोस से कहना पड़ रहा है जो तादाद थी वो जिस नाम के साथ भी हान लगा हुआ था, और एक तासर दिया जाता है कि ज्यादातर हमारे पठान भाई, हैबर पख्तूनख्वा के लोग जो भी यहाँ आबाद हैं पंजाब में, वो ज्यादातर इमरान खान को लाइक करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, तो वो भी टारगेट हुए हैं, उनको ज्यादा टारगेट किया गया है। और मैंने खुद नोटिस नहीं किया, मेरे साथ एक पठान भाई था तो उसने कहा कि आवाज तेज कीजिएगा प्लीज। अच्छा भाई ये टारगेटेड काम हुआ है हमारे साथ, क्योंकि हम लोग इमरान खान के लवर हैं, सपोर्टर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। और जिस तरह की ये प्री पोल रिगिंग की गई, और फिर मुझे कुछ हैरान कुन बात है, ऐसे लोग भी मिले हैं जो कह रहे हैं कि हमारे घर के एड्रेस पे 5-5, 4-4, 6-6 वोट रजिस्टर्ड है और वो वोटर वहां तो ही नहीं है, और वो उनको पता चल रहा है जी कि यहाँ वोट डाल गए हैं। तो ये क्या हो रहा है? वो रजिस्टर्ड है और वो वोटर वहां तो ही नहीं है, और वो उनको पता चल रहा है जी कि यहाँ वोट डाल गए हैं। तो ये बताए, तो इंतजामात का बताएं, सूबाई गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस तो नहीं कर रही कोई? देखिए, सूबाई हुकूमत ने इंटरफेरेंस यही करनी है कि पुलिस का जो रवैया है, पुलिस की जो अप्रोच है, वो ठीक है, जिसकी भी गवर्नमेंट होती है उसको फेवर करते हैं, फेवर दी जाती है। जैसे नून लीग के मुख्तलिफ जो सपोर्टर्स हैं उनको उनकी गाड़ियाँ बिल्कुल बाकायदा पोलिंग स्टेशन के अंदर तक गई हैं, मैंने खुद देखा है और फिर मैंने कंप्लेन भी की है। लेकिन कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, फीमेल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो कि हमारे क्या कहते हैं फीमेल पोलिंग एजेंट्स थी, उधर इन्फोर्स कर रही थी कि जी आप शेर को टप्पा लगाएं या शेर वाली पर्ची लेके आए, वोटर स्लिप जो है, फिर हम वो तो छोटी मोटी चीजें चलती हैं। डॉक्टर साहब ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन जो है ना तगड़ा हो रहा है, मजेदार हो रहा है, माहौल बना हुआ है, और लेट्स सी के रात को क्या होता है। डॉक्टर साहब, आपको बखूबी अंदाजा है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। डस्का के इलेक्शन हमने देखे, आपने भी उसमें बहुत पेश थे, लेकिन आपको डस्का टाइप चीज़ तो नज़र नहीं आ रही इन इलेक्शंस में। देखें, आपके सामने ही है कि डस्का इलेक्शन पे दोबारा इलेक्शन जब वो सेट असाइड करके दोबारा पोलिंग हो जाती है ना सारे इलेक्शन की, और सिंध में उससे ज़्यादा अंधेर मचता है। सिंध में तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर माजरत से सत्तू पी के सोया हुआ था हमारा, तो बाकी हल्कों में भी जब होता है तो ये आप कहें कि डस्का में हो गया तो यहाँ नहीं हुआ। देखिए, ये सारी दुनिया जानती है कि मौजूदा
चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान और उसके नीचे जितने लोग हैं ये नून लीग के सहूलतकार बने हुए हैं। हमें कोई शक व शुबा नहीं है, फिर भी हम लड़ रहे हैं, हमारे वर्कर्स लड़ रहे हैं, हमारा इंसाफ यूथ विंग जो है वो पूरा दफा कर रहा है। सही है उस्मान डार साहब, का मुकाबला कर रहे हैं हम। उस्मान डार साहब, ओवैस बात कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि जिस माहौल में अभी तक इलेक्शन हो रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू रहे माहौल, 5-6 बजे तक वोटिंग कंप्लीट होती है, तो जो भी नताइज आएंगे क्या काबिल कबूल होंगे दोनों तरफैन को, फरीकैन को, और ख़ास तौर पे PTI को? देखिए अभी तो मैं समझता हूँ ये टू अर्ली है अभी, क्योंकि वोटर्स अब बाहर आना शुरू हुए हैं। मैं कोई सुबह 11 बजे तक था मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे, तो तब इतना टर्न आउट नहीं था, वोटर्स उस तरह बाहर नहीं थे। अब जो हम देख रहे हैं पोलिंग प्रॉपर, अब दबाव भी है, प्रेशर भी है, और जो एक प्लान धांधली जिसे कहते हैं, जिसमें जब एक पोलिंग स्टेशन पे रश हो, दबाव आए, पोलिंग की लाइनें लगें, तो उसमें बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि चाहे वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर की साइड हो या हुकूमत वक्त का जो अमला बैठा होता है। मैं अभी अपनी कोई राय नहीं दे सकता। अगर ये सवाल आप मुझे कोई शाम 5 बजे तक करें जब पोलिंग क्लोज हो जाए, तो फिर हम आपको जवाब दे सकते हैं कि ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ओवरऑल पंजाब गवर्नमेंट के लेवल पे तो कोई ऐसा नहीं है कि हम कहें इल्जामात कोई ऐसे है नहीं, कोई इलेक्शन बाइकआउट वाला माहौल नहीं है। अब कंटेस्ट कर रही हैं दोनों पार्टी ज्यादा जोर जो है वो जमातें लोगों को निकालने में लग रही हैं कि वोटर्स को है, और ये परसेप्शन का भी आज नतीजा निकला तो है। लेकिन जो अभी उस्मान डार साहब कह रहे थे, बड़ा सियासी जवाब दिया उन्होंने, जाहिर सियासी रहनुमा है कि 4-5 बजे तक, अब 4-5 बजे तक जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको अंदाजा होता है कि वोट कितने पड़ रहे हैं, क्या कितने हमारे हैं, कितने, और फिर इनके जो सेंटर्स होंगे वहाँ पे मैसेजेस मुस्तकिल आते रहते हैं, तो एक आइडिया हो जाता है कि आपको सीटों का। तो इसका मतलब है 4-5 बजे तक इनको पता होगा ये अल्लाह करेगा ये माहौल हो, वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, अपनी चॉइस के लीडर को मुंतखब कराने के लिए अपना वोट डालें, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हो, चाहे नून लीग का हो, चाहे आज़ाद हो। लेकिन 5 बजे के बाद मुझे लगता है कि मामला जो है बयानबाजी गर्म ना हो जाए। और मैं एक बात बताऊँ, 5 बजे के बाद अगर RTS नहीं बैठता और नताइज बर वक्त आते हैं, अगर नताइज बर वक्त आते हैं, फॉर्म 45 सबको मिलता है, सब पोलिंग एजेंट्स के पास फॉर्म 45 साइंड मौजूद हो, और RTS ना बैठे जैसे 2018 में बिठाया गया था, तो फिर तो नताइज पे हमें सवाल नहीं करना चाहिए। अगर पोलिंग फेयर है। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब के 20 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग का सिलसिला जारी है, और अब हम बात करते हैं रावलपिंडी के हल्के PP7 की। ये कहूटा, कोटली, सतियाँ और इन इलाकों पे कलर सईदा का पर मुश्तमिल ये हल्का है, और इसमें मुकाबला जो है टफ PMLN की कैंडिडेट है राजा सगीर अहमद, और इनका मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद शबीर ऐवान के साथ। जो राजा सगीर साहब हैं, इन्होंने 2018 के इंतखाबात में इंडिपेंडेंट आज़ाद इलेक्शन लड़के इन्होंने 44,286 वोट हासिल किए थे, जबकि इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद अली ने लिए थे 42,000 वोट। तो इंडिपेंडेंट होते हुए इन्होंने ले लिए थे 44,000 वोट। तो आज ये नून लीग के टिकट पर हैं, तो ये फेवरेट कैंडिडेट समझे जा रहे हैं। लेकिन आदिल निज़ामी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त कहूटा से। आदिल, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त कहूटा के अंदर? कलर सईदा में आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कलर सईदा से क्या सिचुएशन है पोलिंग की, और बराबर जा रहा है मुकाबला? आपको लग रहा है पोलिंग स्टेशनों के बाहर जो गहमा गहमी है, या फिर किसी एक पार्टी को ज़्यादा एज हासिल है? जी बहुत शुक्रिया सबर साहब। यहाँ पे जो है जिस तरह हमने देखा कि कंपेन सियासी जमातों की जानिब से बड़ी मैसिव कंपेन चलाई गई, यहाँ पर बड़े बड़े जलसे होते रहे। पंजाब के 20 हल्कों में इलेक्शन था, इस हल्के पर भी खासी जो है फोकस किया हुआ था दोनों जमातों की जानिब से। और यहाँ से जैसे कि भी आपने बताया कि आज़ाद जीतने वाले उम्मीदवार जो है मुनारिफ हुए, और उसके बाद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर राजा सगीर इलेक्शन लड़ रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कर्नल शबीर अवान इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर यहाँ से MP भी रह चुके थे। तो अभी तगड़ा मुकाबला है दोनों में। दोनों की जानिब से अपने वोटर्स को निकालने की कोशिश की गई, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को पोलिंग स्टेशन लाने की कोशिश की गई, ताकि जो टर्न आउट है
है वो ज़्यादा हो सके, ज़्यादा वोट पोल हो सके और एक अच्छा नतीजा देखने को मिल सके। तो अभी तक हमें उम्मीदवार, जहाँ पे हम शहरी इलाके में मौजूद है, कलर सईदा का ये इलाका है, यहाँ का मुकामी स्कूल है जहाँ पर मर्द और ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। यहाँ तक हमने सुबह से देखा कि कतारें लगी रही हैं जो पोलिंग बूथ है ख़वातीन के, मर्दों के। हमने देखा बुज़ुर्ग ख़वातीन, बुज़ुर्ग मर्द यहाँ पर आते रहे, व्हील चेयर पे लोग यहाँ पर आते रहे अपना हक़ राय इस्तेमाल करने के लिए। अभी क्योंकि चंद घंटे ही बाकी हैं तो अभी भी कतारें जो है लंबी लगी हुई हैं। अपना वोट जो है वो देने के लिए यहाँ पर कतारों की सूरत में मौजूद हैं। दूसरी इंतजामिया का बताइएगा मुझे जरा, उस पर भी देखा खासी गहमा गहमी थी। या ये टर्नआउट बहुत अच्छा है, इंतजामिया भी खासी मुताबिक है। यहाँ पर जो आरपीओ हैं रावलपिंडी के, जी आरपीओ रावलपिंडी जो है उन्होंने भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। इसके अलावा जो रिटर्निंग अफसर थे उनकी जानिब से भी दौरा किया गया। मैं सूबाई इंतजामिया की, सूबाई हुकूमत की मुदाखलत की बात कर रहा हूँ। कोई आटे का ट्रक वगैरह कुछ नजर आ गया था पोलिंग स्टेशन के बाहर, कुछ सस्ते आटे का, ये क्या चक्कर है, क्या कहानी है? जी बिल्कुल, ये कोहोटा के इलाके में सब्सिडाइज जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से आटा दिया जाता है, उसके ट्रक जो हैं वहाँ पर पाए गए। लोगों को सब्सिडाइज आटा शायद साल के बाकी दिनों में या महीनों में नहीं मिलता होगा, लेकिन आज वाफर मिकदार में जो है दिया जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से उसकी वीडियो भी बनाई गई, सोशल मीडिया पर भी डाली गई और मेन स्ट्रीम मीडिया को भी दी गई वो वीडियो, और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया जिसका इलेक्शन कमीशन पंजाब की जानिब से नोटिस भी लिया गया है और रावलपिंडी की जो ज़िले इंतजामिया है उसे जवाब तलब दिया गया है। आटे की आज फरावानी थी इस हल्के के अंदर कि लोग जो है यहाँ आज बासानी आटा खरीद सकते थे। ओवरऑल सिचुएशन खासी अच्छी रही है, पुरअमन रहा है, पोलिंग बड़ी स्मूथ रही है, किसी किस्म का यहाँ पे नाखुशगवार वाकया, लड़ाई ये जरा बताइएगा, जो कैंडिडेट से ये बताइएगा प्लीज कि पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं पिंडी, फिर पिंडी से पीटीआई का नुमाइंदा रिटायर्ड कर्नल शब्बीर अवान, उनकी पोजीशन कैसी है? देखिए, शब्बीर अवान साहब जो है 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट से मुंतखब हुए थे। 2013 में उनको 15,000 वोट मिले थे। उसके बाद 2018 का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था। अभी वो एक लंबे गैप के बाद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और उनके साथ जो मुकामी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो खासी मुतारिक रही। बाबर अवान हमने देखा, दीगर जो लोग थे जो है जो मुकामी यहाँ से MNA है मुर्तज़ा जवेद जो है वो खासी यहाँ पे जो हमने देखा, सदाकत अब्बासी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक रहे और उनकी कंपेन चलाते रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जो इमरान खान का एक हम देख रहे हैं, लेकिन मुर्तज़ा सती नाराज रहे यहाँ पे, जो 2018 में कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुर्तज़ा सती, उन्होंने काफ़ी मुखालफत की है यहाँ पे। सदाकत अली अब्बासी की भी कोई सतियों का वोट यहाँ पे पड़ रहा है इनको, जो कैंडिडेट हैं शब्बीर अवान साहब, इन्हें सती बरादरी का। देखिए समर साहब, हमने यहाँ पे इलेक्शन से पहले भी यहाँ विजिट किया था। यहाँ से हमने एक हम टीवी के लिए एक व्लॉग भी किया था जो हम टीवी पर चला भी। तो उस टाइम हमने यहाँ पे हल्के का पूरा सर्वे किया था। उसमें हमें ये मालूम पड़ा क्योंकि जो राजा मोहम्मद अली हैं जो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे वो भी खुलकर सामने नहीं आए। उन्होंने भी राजा ज़फ़रुल्लाह साहब के बेटे भी नहीं किया जी। इसी तरह जो गुलाम मुर्तज़ा थे जी, जो यहाँ से मुर्तज़ा सत्ती थे जो 2018 में यहाँ से उम्मीदवार थे, 42,000 वोट भी उन्होंने यहाँ से हासिल किए, वो भी खुलकर जो कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान साहब हैं उनकी कंपेन में हमें उस तरह से नजर नहीं आए। यही देखा गया कि मुखालफत सम हो की, लेकिन ओपनली वो आए भी नहीं सामने। तो ये दोनों उम्मीदवार में 1-to-1 मुकाबला है, अगरचे 6 उम्मीदवार हैं तहरीक लब्बैक, राजा सगीर और शब्बीर अवान साहब के दरमियान सब मुकाबला है। बहुत शुक्रिया आपका आदिल, आपने हमें ज्वाइन किया और अपडेट किया। चला रहे थे बिल्कुल जी, बिल्कुल। कल भी कह रहे थे ज़हीरुल इस्लाम साहब एक्स सर्विसमैन भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे शब्बीर अवान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। सिंबॉलिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 5 सीटें खान साहब ने अगर सही याद है ठीक है, उसमें उन्होंने रिटेन की थी। सर हमें वाइंड अप करनी है अभी ट्रांसमिशन जी। 8 एक्स सर्विसमैन को टिकट दिए हुए हैं, 3 को मैंने सुना है, 3 को दिया, नॉट 3, एक मेजर रिटायर्ड हैं जी 3 और एक और। क्यों आप 8 कह रहे हैं यार, आप जबरदस्ती यार। कुछ उनकी फैमिली से होंगे, एक्स सर्विसमैन की फैमिली से हो सकते हैं मिला के। चले नाज़रीन, यहाँ हम अपनी ट्रांसमिशन को वाइंड अप करते हैं। 3 बजे का बुलेटिन होगा, उसके बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिए।